तो मैंने ये बहुत सोच समझ के गर्लफ्रेंड नाम का एक टॉपिक दिया। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, आप लोग बताइएगा, किसकी किसकी गर्लफ्रेंड है? नहीं। क्या बोला इन्होंने? नहीं। तो मैं बता दूं आपको कि इस दुनिया में जितने भी इंसान पैदा हुए, ठीक है ना, ईश्वर ने उनके लिए ऑलरेडी उनके पैदा होने से पहले ही उनके लिए गर्लफ्रेंड एक पैदा कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक गर्लफ्रेंड में कोई भी इंसान क्या कल्पना करता है? यही कल्पना करता है कि वो हमारी सेवा करे, हमसे प्यार करे, हमको धोखा मत दे, हम पर विश्वास करे, हमेशा एक्टिव रहे, है, हमको खुश रखे, खुद भी खुश रहे, सुख में दुख में साथ दे, है ना? यही होता है ना? अरे कल्पना यही होता है ना? Yes. बोलने में शर्माते का है वो? Yes. टॉपिक इसलिए ऐसा है, इसलिए तो सच तो यही है कि ईश्वर ने आपके लिए गर्लफ्रेंड बना के ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर भी आप इस दुनिया में गर्लफ्रेंड ढूंढते हो। आप उस ईश्वर के दिए हुए गर्लफ्रेंड को छोड़ देते हो और अपने से एक गर्लफ्रेंड ढूंढते हो जिसका कोई भरोसा नहीं है वो तुम्हारा साथ देगी कि नहीं देगी, वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगी नहीं सोचेगी। हो सकता है कि तुमसे बात करे और उधर किनारे जाकर तुम्हारी शिकायत करे, तुम पर भरोसा ही नहीं हो उसको, तुमसे बेटर दिख जाए, हो सकता है कि छोड़ के चली जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन ईश्वर ने जो दिया है, उसने ये सारी कल्पनाएं आपकी गर्लफ्रेंड में डाल दिया है। आप जब दुख में होते हो तो वो आपके साथ होती है, ठीक है? वो आपको कभी धोखा नहीं देती, कुछ भी हो जाए वो आपसे सच्चा प्यार करेगी, वो आपको समय पर खाना देगी, आपके कपड़े धोएगी, है ना? यहाँ तक कि अपनी आखिरी सांस तक वो आपको खाली पेट सोने नहीं देगी। और उस ईश्वर के बनाए हुए आपको दिए हुए गर्लफ्रेंड का नाम माँ है। माँ जैसी गर्लफ्रेंड कोई नहीं हो सकती। वो जानती है मेरा बेटा खराब है, लेकिन फिर भी किसी के मुंह से शिकायत नहीं सुनती। क्या सुनती है? वो लाख बुरा रहे उसको नहीं छोड़ती, उससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसके लिए वो सारी दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन अपने बेटे को, अपनी औलाद को नहीं छोड़ती। ये पहले बताइए कि इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जिसकी माँ नहीं होती? इसलिए कि माँ नहीं होगी तो वो पैदा कैसे होगा? और वो एक ऐसी गर्लफ्रेंड है कि जो आपके इस धरती पर आने से पहले ही आपको इस धरती के माहौल के अनुरूप बनाने के लिए अपनी कोख में 9 महीने रखती है। और जब आप उस लायक हो जाते हैं, उस काबिल हो जाते हैं, तब इस दुनिया में आपको छोड़ती है। और तब भी नहीं छोड़ती है, तब भी आपके साथ हमेशा चिपकी रहती है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उसका प्यार आपके लिए बोझ बनता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि आप अपनी माँ की आंखों में आंसू छोड़कर निकल जाते हैं। ऐसा मैं बहुतों के साथ देखा, बहुत लोगों के साथ देखा। तो क्या ये सही है? नहीं सर। सही है? नहीं सर। आपकी हर एक आंसू पर आपके पापा से लड़ती है। अगर उसके दिमाग में आ गया कि मेरे बेटे को ये चीज़ नहीं मिला है, तो वो दिलाने के लिए आपके पापा से लड़ती है। आपके पापा से ही नहीं, सारी दुनिया से लड़ती है। एक माँ से बढ़िया गर्लफ्रेंड कोई नहीं हो सकता। ये मैं मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब हमसे कुछ सीखने आते हैं तो मैं भी आपको उसी राह पे ले जाना चाहूँ, ताकि आपको भी फ़क्र महसूस हो और आपकी माँ को भी फ़क्र महसूस हो।
आज इस चकाचौंध भरी दुनिया में आजकल के बच्चे जो हैं गेम के चक्कर में मोबाइल से उलझे रहते हैं, लेकिन पल भर के लिए अपनी माँ के पास बैठ करके उससे हटखेली नहीं करते। माँ अगर कहती है मोबाइल बेटा बंद कर दो तो चिड़चिड़ा जाते हैं सब। क्या ये बात गलत है? मोबाइल देखने के चक्कर में ऐसा होता है कि नहीं होता है? खाना छोड़ देते हो लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ते। तो क्या ये प्रेम जिस तरह से मोबाइल के साथ है उस तरह का प्रेम आप अपनी माँ से नहीं कर सकते? यदि आप अपनी माँ से करते हो तो वाकई में आपको जन्नत मिलेगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि माँ के चरणों में जन्नत होता है। अरे वो जो चकाचौंध वाली गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ते हो ना, तुमसे ज़्यादा अमीर देख लिया तो रास्ता पलट लेगी, रास्ता बदल देगी। कब कहाँ पर धोखा दे दे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक माँ जानती है मेरा बेटा चोर है, फिर भी वो आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। एक माँ का कलेजा निकाल लोगे, एक कहानी में मैंने सुना था कि माँ का कलेजा निकाल लोगे और निकाल करके जब जाओगे और रास्ते में कहीं गिर जाते हो तो उस कलेजे से आवाज आती है, बेटा चोट तो नहीं लगा। तो ऐसा प्रेम है, माँ का प्रेम ऐसा होता है, सच्चा प्रेम होता है। तो क्यों ना हम चकाचौंध भरी दुनिया से बाहर निकल के वास्तविकता से सामना करें। और हर शनिवार को मेरा यही दिमाग में इंटेंशन होता है कि मैं आप लोगों को कुछ बेहतर बातें बताऊं, जो कि आम जीवन में हम लोग किताबों में पढ़ते तो हैं, बस वो किताबों में ही रह जाता है। मैंने ये टॉपिक ऐसे नहीं चुना, मैंने टॉपिक इसलिए चुना कि ताकि आपका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो और हमारे शब्दों पर आप लोग अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करो, और कोई बात नहीं। जबकि हमारे बताने के तरीके पर हो सकता है कि बहुत सारे लोग सवाल उठाएं, इस तरह से एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं, आज जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी रास्ता भटक गई है, अपने परिवार से दूर होते जा रहा है। अब तो एकल परिवार हो गया है ना, पहले संयुक्त परिवार था, चाचा थे, चाची थी, है ना, बुआ थे, फूफा थे, मामा मामी, सब लोग एक फैमिली की तरह रहते थे। ये नहीं होता था कि ये उनके मायके का है, ये उनकी ससुराल का है। अब बस खानदान के नाम पर अगर कहिए, परिवार के नाम पे अगर कहिए, तो बस गिनती के 4 लोग हैं, एक भाई है, एक बहन है, एक बाप है, एक माँ है, बस। दादा दादी तो किस्सों कहानियों में हो गए हैं। अब क्या जो गलती हमारे माता पिता ने किया कि हमारे दादा दादी को छोड़ दिया, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये सत्य नहीं है। क्या इस गलती को सुधारा नहीं जा सकता? मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं ताकि ये बातें आपके सामने किसी और के साथ हो, अगर इसलिए कि मैं यहाँ पर सबको जानता हूँ कि सभी लोग संयुक्त परिवार वाले हैं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है बाहर के लोग, इसलिए कि मैं कहता हूँ कि आप ही समाज बदलोगे। तो जो बाहर है, जो हमारी बात नहीं सुन रहा है, उसको आप लोग कन्विंस करो, समझाओ। एकता में बल होता है। परिवार के 5 सदस्य 5 जगह होंगे, बल नहीं होगा, पांचों एक जगह हो जाएंगे तो एक मुट्ठी की तरह हो जाएंगे और इसमें ताकत होगी। इस बात को आप आगे बढ़ाइए। मेरे बताने का मतलब ये नहीं है कि आप इस कान से सुनिए उस कान से निकाल दीजिए, इसलिए कि आप एक अच्छे इंसान, एक काबिल इंसान, एक कामयाब इंसान तभी कहलाएंगे जब आप अपने रंग में, मतलब अपने बढ़िया रंग में दूसरों को भी रंग देते हैं। अगर आप अपना गुण अपने अंदर ही रखते हैं तो बेकार है। आप अपना बढ़िया गुण, अच्छा गुण जो है लोगों पर सेंट की तरह छिड़क दीजिए कि न चाहते हुए भी उसके शरीर से खुशबू आए, न चाहते हुए भी वो अच्छा लगे।